दोस्तों, एक लड़की की शादी होती है। शादी की पहली ही रात अपने कमरे में बैठी थी, तभी उसका पति उसका खूबसूरत चेहरा देखकर कहता है कि ओहो, कितनी सुंदर हो तुम, कहीं तुम्हें मेरी नज़र न लग जाए। तभी दोस्तों वो दुल्हन रोने लगती है। तो उसका पति कहता है, क्या हुआ, किसे याद कर रही हो? तो कहती है, इससे आपको क्या मतलब है? तो लड़का कहता है कि अरे क्या बात कर रही हो, तुम तो मेरी जान हो, मेरी पत्नी हो, मैं तो तुम्हारी आंखों में आंसू देख ही नहीं सकता हूँ। अगर मुझे मतलब नहीं होगा तो फिर किसे मतलब होगा? मैं तुम्हें ज़िंदगी भर हंसते मुस्कुराते हुए देखना चाहता हूँ। तो वह कहती है कि यही तो बात है, आप मुझे ज़िंदगी भर हंसते हुए देखना चाहते हो, लेकिन मेरे पास रोने के अलावा कोई रास्ता बचा ही नहीं है। आज की रात आपकी बाहों में मुझे खुश होना चाहिए, लेकिन ऐसे लग रहा है कि मेरा जैसा इस कमरे में दम घुट रहा है। दोस्तों, एक बहुत ही इमोशनल कहानी है, बहुत ही रोचक कहानी है, बहुत ही ज़बरदस्त कहानी है। आइए जानते हैं, आप लोगों को मैं सुनाता हूँ पूरी कहानी। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हमारा हौसला बढ़ता रहे। तो ज़्यादा बात ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी है उत्तर प्रदेश के बस्ती ज़िले की। एक लड़की जिसका नाम नीलम होता है। नीलम बीएससी सेकंड ईयर की पढ़ाई कर रही थी, लेकिन कॉलेज भेजते हुए उसके पिता और उसके भाई की सख्त हिदायत थी कि कहीं यारी दोस्ती मत करना। अगर ज़रा भी ऐसा कोई कानों में मेरी खबर आई तो उसी दिन तुम्हारा कॉलेज आना जाना बंद करवा दिया जाएगा। दोस्तों, वो लड़कियों के साथ उसके ग्रुप में 4-5 लड़कियां होती हैं जो कि उस गांव से कॉलेज पढ़ने जाती थी। उन्हीं के साथ वो भी साइकिल से आया जाया करती थी। लेकिन कहते हैं कि हर चीज़ का एक समय होता है, कुछ चीज़ें होकर ही रहती हैं। तो प्यार मोहब्बत भी उन्हीं में से एक है। जैसे सुबह होने पर सूरज निकल आता है, वैसे ही उम्र होने पर मोहब्बत भी हो जाती है। तो उस लड़की के साथ भी वही होता है। दोस्तों, एक दिन बीएससी सेकेंड ईयर में वह पढ़ रही थी, एग्ज़ाम का टाइम था और तभी उसकी साइकिल पंचर हो जाती है। तब उसके घर से और स्कूल की दूरी 7 किलोमीटर की दूरी पर होती है। रास्ते में एक बाज़ार होता है जो कि उसके घर से 3 किलोमीटर की दूरी पर होता है। अब सभी लड़कियां उसी बाज़ार से जाती थीं, तभी उसकी साइकिल वहीं पर जाते जाते पंचर हो जाती है। तो वह लोग बाज़ार में एक जगह दुकान पर जाती हैं जो कि कॉस्मेटिक का सामान रखता था, स्टेशनरी का सामान रखता था। अक्सर कॉलेज की लड़कियां वहां से पेन, कॉपी, गिफ्ट आइटम, चूड़ी, कंगन वगैरह भी जो भी कॉस्मेटिक के आइटम होते थे, क्रीम वगैरह, उसी दुकान से ले लिया करती थी। वो दुकान वाला भी सारी लड़कियों को जानता था और लड़कियां भी उसको अच्छे से जानती थी। दोस्तों, उस दुकान के मालिक का नाम ब्रजेश होता है, वह एक लड़का होता है। अब दोस्तों, नीलम अपनी पंचर हुई साइकिल लेकर उस दुकान पर जाती है तो उससे कहती है कि मेरी एक मदद कर दीजिए, मैं बहुत इमरजेंसी में फंसी हुई हूँ। तो ब्रजेश कहता है कि क्या बात है? तो बोलती है कि मेरी साइकिल पंचर हो गई है और लेट हो रहा है, तो मुझे अपनी साइकिल दे दीजिए, आज मेरा पेपर है। तो ब्रजेश कहता है कि साइकिल तो मेरे पास नहीं है, लेकिन मेरे पास एक इलेक्ट्रिक स्कूटी है, अगर तुम चलना चाहो तो मेरे साथ चलो, मैं भी उधर ही चल रहा हूँ, तो मैं तुम्हें ले जा सकता हूँ और टाइम पर छोड़ सकता हूँ। तो नीलम कहती है, ठीक है भैया, लेकिन जल्दी करो, बहुत लेट हो रहा है। वह कहता है, अरे मैं भी तैयार ही हूँ, बस निकल ही रहा हूँ, चलो बैठो चलते हैं। अब दोस्तों, बैठकर उसके साथ वो कॉलेज की तरफ चली जाती है। रास्ते में ब्रजेश उससे कहता है कि तुम मेरे साथ चल रही हो, कोई देख लेगा तो क्या होगा? तो नीलम कहती है कि मेरे घर का कोई न देखे, अन्य कोई देखेगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ब्रजेश कहता है कि अगर कोई घर वाला देख लिया तो क्या होगा? तो कहती है कि वो तो मुझे मार ही डालेंगे। ब्रजेश कहता है कि फिर तो मुझे भी मार डालेंगे। तो कहते हैं कि तुम इसकी चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, तुम मेरी इतनी मदद जो कर रहे हो। अब दोस्तों, 15 मिनट बाद वो दोनों कॉलेज पहुंच जाते हैं, क्योंकि वहां से कॉलेज जो था वो 4 किलोमीटर की दूरी पर था। कॉलेज के गेट पर छोड़ देता है और उसके बाद कहता है, छुट्टी कब होती है? नीलम बोलती है कि 11 बजे छुट्टी होती है। तो ब्रजेश कहता है कि क्या 11 बजे मैं तुम्हें लेने के लिए आ जाऊँ? तो नीलम कहती है कि नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, अपना फ़ोन दे दो, मैं अपने घर पर लगा दूं कि ऐसी ऐसी बात है, तो मेरे भैया मुझे बाइक से लेने आ जाएंगे।
फिर वह सोचती है कि अच्छा रहने ही दो, नहीं तो यह भी कहेंगे कि किसी लड़के के फ़ोन से कैसे तुमने फ़ोन मिलाया, किसी औरत का फ़ोन ले ली होती, किसी लड़की का फ़ोन ले ली होती, तमाम बातें हो जाएंगी, तो रहने ही दो। क्या पता मैं वापस किसी लड़की के साथ आ जाऊं, क्योंकि जाते जाते टाइम तो इतनी जल्दी रहेगी नहीं, कोई लड़की अपने साइकिल पर बिठा लेगी तो मैं चली आऊँगी। लेकिन दोस्तों अब बिरजेश जो है वह वहाँ से चला गया और 10:30 बजे ही अपना काम निपटा करके वह कॉलेज के गेट पर खड़ा हो गया। लड़कियों की छुट्टी हुई, सारी लड़कियां बाहर आईं। वह नीलम को आवाज़ लगाता है, वो अपने ग्रुप की लड़कियों के साथ आ रही थी, तो कहती है क्या बात है भैया, नीलम को आपने छोड़ भी दिया, लेने भी चले आए, अगर हम होते तो ऐसा नहीं करते। तो बिरजेश कहता है कि भगवान न करे तुम्हारी साइकिल कभी पंचर हो या ख़राब हो, वरना वाकई में तुम्हारा पेपर छूट जाएगा। तुम लोगों के लिए मैं थोड़ी इतनी मेहरबानी करूँगा। अब वो हंस देता है, नीलम से कहता है कि चलना है, तो नीलम तुरंत बैठ जाती है और उसके बाद फिर वह लोग चले आते हैं। अब दोस्तों रास्ते में नीलम बिरजेश से कहती है कि तुमने ऐसा क्यों बोला कि तुम सिर्फ मुझे यहाँ लेकर आते और किसी को नहीं लेकर आते। तो बिरजेश कहता है कि हाँ मैं तो मजाक कर रहा था, लेकिन वाकई अगर कोई होती तो मैं उसके बारे में सोचता, लेकिन तुम्हारे बारे में 1 मिनट भी मैंने सोचा नहीं और तुम्हें लेकर मैं चला आया। लगी कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए, तुम्हें पता नहीं लड़कियाँ क्या सोचने लगेंगी। तो बिरजेश कहता है क्या सोचने लगेंगी। नीलम कहती है रहने दो, जैसे आपको कुछ पता ही नहीं है। अब दोस्तों उसके बाद वो लोग तमाम बातें करते हुए दुकान पर आ जाते हैं। नीलम अपने साइकिल की तरफ जाती है तो बिरजेश कहता है कि रुक जाओ, अभी साइकिल जो है बगल में ही जो बनाता है उसको दे आता हूँ और वो लाकर पहुँचा जाएगा, उसके बाद चली जाना। दोस्तों नीलम जो है वह वहीं पर बैठ जाती है। जहाँ पर बैठकर नीलम खाने लगती है तभी उसके ग्रुप की जो लड़कियाँ होती हैं वह भी साइकिल से आ जाती हैं। नीलम को समोसा खाते हुए देखती हैं, कहती हैं क्या बात है, नीलम हमारे साथ रहती है तो कभी खाती नहीं है कि हमको भी खिलाना पड़ेगा, अकेले अकेले समोसे खा रही है, चाय पी रही है। तो नीलम कहती है अरे वो तो इन्होंने मंगा दिया। तो कहती है क्या बात है भैया, 5 रुपए तो कम करते नहीं हो और नीलम को समोसे खिला रहे हो, क्या बात है। अब वो भी उससे मज़े ले लेती है, क्योंकि लड़का भी उन्हीं के उम्र का था। जो बिरजेश होता है अक्सर हंसी मजाक किया करता था। अब दोस्तों उसके बाद नीलम अपना साइकिल लेकर अपने घर चली जाती है, लेकिन 15-20 मिनट का रास्ता ही नीलम के लिए और बिरजेश के लिए उनकी ज़िंदगी का सुहाना सफ़र होने वाला था। दोस्तों उन दोनों में प्यार हो जाता है और उसके बाद दोनों अक्सर एक दूसरे से मिलने जुलने लगते हैं, एक दूसरे का ख्याल करने लगते हैं। इन सब बातों में नीलम को बहुत डर लग रहा था, लेकिन दोस्तों 21-22 साल की नीलम अपने दिल के हाथों मजबूर हो जाती है और बिरजेश और नीलम एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करने लगते हैं, प्यार करने लगते हैं। अब दोस्तों जैसे तैसे BSc फाइनल हो जाता है और गांव में अक्सर लोग लड़कियों का ग्रेजुएशन कराने के बाद बिठा देते हैं, उसके बाद उनकी शादी का इंतज़ाम करते हैं। यही हाल जो है नीलम का भी होता है। जब उसकी BSc की पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है तो उसके पिताजी उसकी शादी के लिए एक लड़का ढूंढने लगते हैं, लेकिन जो नीलम होती है वह अपने भाभी से कहती है कि भाभी मेरी शादी जो है वह आप बिरजेश से करवा दीजिए किसी तरीके से। आप भैया से कहिए मम्मी है नहीं, आप ही जो भी हो, मेरी माँ हो, मेरी भाभी हो, जो भी है आप ही है मेरे लिए सब कुछ। तो उसकी भाभी कहती है कि तुम्हारे भैया कौन सी मेरी बात मान जाएंगे, मेरी तो एक बात मानते ही नहीं हैं, और अगर मैं उनसे कह दूं तो उल्टा और कलेश करेंगे, मुझे पक्का यकीन है मानेंगे नहीं, तो कहने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो नीलम कहती है कि लेकिन भाभी मैं बिरजेश से बहुत प्यार करती हूँ, उसके बिना मैं कहीं नहीं रह पाऊँगी। तो उसकी भाभी कहती हैं कि यही तो होता है, प्यार किसी और से हो जाता है, शादी किसी और से हो जाती है। यही समझ में नहीं आता कि लोग प्यार गलत कर लेते हैं या फिर लोगों की शादी गलत हो जाती है। मेरे साथ भी यही हुआ था। अब मैं किससे अपने दिल का हाल कहूँ, तुम मेरी अपनी हो इसलिए मैं तुम्हें बता दे रही हूँ। मुझे आशा है कि तुम किसी से नहीं कहोगी, मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल हुआ था, लेकिन अब तो मैं जैसे भी हूँ इस घर में रह रही हूँ। तो नीलम जो है अपने भाभी की बात सुनकर बहुत निराश हो जाती है। वो जाकर बिरजेश से कहती है कि ऐसी बात है। बिरजेश भी उसके लिए बेचैन रहता है, कहता है अगर ऐसा हो गया तो फिर क्या होगा, और डरने से कोई फ़ायदा नहीं है। वो अपने माता पिता को बात बता देता है।
तो उसके मम्मी पापा तो रेडी हो जाते हैं। एक दिन ब्रजेश के पिताजी नीलम के घर पर रिश्ता लेकर जाते हैं। दोनों ही एक दूसरे को पहचानते थे। तो नीलम के पिताजी कहते हैं, अरे आओ सेठ जी, कैसे आना हुआ? तो कहते हैं कि भाई ऐसी ऐसी बात है, बच्चे एक दूसरे को चाहते हैं तो क्यों ना उनकी शादी कर दी जाए। अब दोस्तों जब ये बात सुनते हैं नीलम के पिताजी बहुत ही बुरी तरीके से भड़क जाते हैं। नीलम को आवाज़ लगाते हैं। नीलम घर से बाहर आती है। कहते हैं मैं ये क्या सुन रहा हूँ, क्या कह रहे हैं ये? तो वह डर जाती है। वह कहने लगती है कि पापा ऐसा कुछ नहीं है और ऐसा मेरा किसी से कोई रिश्ता भी नहीं है। अब दोस्तों जब ब्रजेश के पिताजी सुनते हैं तो हैरान रह जाते हैं। बोलते हैं बेटा डरने वाली बात नहीं है, मैं यहाँ पर हूँ, जो भी है सच सच बता दो। लेकिन दोस्तों वह बहुत डरती थी। अपने पापा से, अपने भाई से वह कहती है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, आप लोगों को गलत फहमी हुई है। अब दोस्तों उसके बाद जो नीलम के पिताजी थे वह ब्रजेश के पिताजी से कहते हैं कि आपने सुन लिया जो भी सुनना था, अब आप यहाँ से जाइए। अपनी बेटी के लिए मैं लड़का ढूंढ चुका हूँ और उसकी शादी मैं बहुत जल्द ही करने वाला हूँ। अब दोस्तों ब्रजेश के पिताजी जो होते हैं वो वहाँ से चले जाते हैं और जाकर ब्रजेश से बोले कि बेटा बड़ी ही बेइज्जती हुई है और ऐसे ऐसे लड़की ने मना कर दिया। तो उसके बाद एक ही दिन बाद किसी तरीके से मौका निकाल कर नीलम बाज़ार पहुंचती है और ब्रजेश के घर में जाकर रोने लगती है। उसके पिता से माफ़ी मांगती है, कहती है मैं बहुत डर गई थी। लेकिन ब्रजेश से कहती है कि अब क्या होगा? तो ब्रजेश कहता है कि क्या होगा, मेरे घर वाले तो यहाँ तक कह रहे हैं मैं तुम्हें लेकर भाग जाऊँ, तो मेरे साथ भाग चलो। लेकिन नीलम कहती है कि नहीं ऐसा मुझसे नहीं होगा, मैं मर जाऊंगी लेकिन मैं भागकर नहीं जाऊंगी, नहीं तो मेरे पिताजी का क्या होगा, मेरे भाई का क्या होगा। अब दोस्तों दोनों एक दूसरे के लिए तड़पते रह जाते हैं और नीलम की एक लड़के से जिसका नाम समीर होता है उससे शादी हो जाती है। जब शादी हो जाती है उसके घर पर वो जाती है और शादी की पहली रात जब वो नीलम का चेहरा देखता है उसके तारीफ़ों के पुल बांध रहा होता है और बहुत ही इतरा रहा होता है कि बहुत ही खूबसूरत मुझे बीवी मिली है, बहुत ही लाजवाब मुझे बीवी मिली है। तभी जो है उसके अरमानों पर पानी फिर जाता है। जब नीलम उससे अपनी सारी कहानी बताती है तो समीर कहता है कि यह कौन सी बात हुई, शादी से पहले जो भी होता है शादी के बाद उसे भूलना पड़ता है। तो नीलम कहती है लेकिन मैं ब्रजेश को बहुत प्यार करती हूँ और मैं जो है आपको अपने दिल में कैसे बसाऊंगी, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। तो कहता है जो शादी में खर्चा हुआ है 5 लाख रुपए मेरे भी खर्चे हुए हैं, 7 लाख रुपए तुम्हारे पिताजी के भी खर्चे हुए थे, तो क्या उनका कोई मोल नहीं है? और इतने सारे रिश्ते जुड़े, इतने संबंधों का निर्माण हुआ, तो क्या उनका कोई अस्तित्व नहीं है? तो नीलम कहती है इसीलिए तो मैं कह रही थी कि मेरे आंसुओं से आपको क्या मतलब है। तभी समीर कहता है कि ये इतना जल्दी निपटने वाला नहीं है, तुम्हारे पिताजी ने, तुम्हारे भाई ने मेरे साथ धोखा किया है। तुम किसी और से प्यार करती थी, किसी और के साथ घूमती थी, अब मैं जाके केस करूँगा, तुम लोगों को मैं फंसा दूंगा। तो नीलम कहती है, उसके पाँव पकड़ लेती है और कहती है कि मेरी गलती की सज़ा मेरे घर वालों को मत दो, मुझसे गलती हो गई है, मैं माफ़ी मांगती हूँ, सारी उम्र जैसा आप कहोगे वैसा करूँगी, लेकिन मेरे बाप और भाई को आप छोड़ दो, आप कुछ मत कहो। अब दोस्तों जब समीर यह बात सुनता है तो हंस देता है, कहता है मैं तो यही जानना चाह रहा था कि तुम वाकई में कैसी हो। तुम ब्रजेश से भी प्यार करती हो और अपने बाप और भाई से भी प्यार करती हो, और अगर दूसरी लड़की होती तो वह अपने बाप और भाई से इतनी नाराज़ हो जाती कि जो मैं कह रहा हूँ वह मेरे हाँ में हाँ मिलाती। लेकिन तुम वाकई में एक अच्छी लड़की हो, मेरे साथ भी धोखा नहीं करना चाहती हो। तो जो मैंने तुमसे कहा कि सारी उम्र मैं तुम्हें हंसते हुए देखना चाहता हूँ, तो मैंने ऐसे नहीं कहा था। भले ही मुझे तुम्हारी बात सुनकर, तुम्हारी कहानी सुनकर दुख हो रहा है, लेकिन यह बात सही है कि इतना खुदगर्ज नहीं हूँ। दोस्तों अगले दिन ब्रजेश और उसके माता पिता समीर के घर पर आते हैं। नीलम के भी माता पिता को बुलाया जाता है, वहाँ पर पंचायत बैठती है, सारी कहानी बताई जाती है। तो सारे लोग यही कहते हैं कि शादी जो है नीलम की ब्रजेश से होनी चाहिए थी। तो समीर कहता है कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, जो भी मेरी शादी में खर्चा हुआ है मैंने खुद कमा कर लगाया है। मैं 1-2 साल में तो उतने पैसे कमा लूँगा, लेकिन अब इन लोगों की ज़िंदगी नहीं बर्बाद करना चाहता। मैं चाहता हूँ कि नीलम जो है वह ब्रजेश के घर पर जाए। लेकिन इस बात से जो नीलम के पिताजी थे वह भड़क जाते हैं
लेकिन उनका जो बेटा था, नीलम का जो भाई था, उनका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि पापा जो गलती हमसे हो गई थी, समीर उसको सुधार रहा है। जो भी हो रहा है नीलम की खुशी के लिए हो रहा है, उसकी खुशी में ही हमारी खुशी होनी चाहिए। तो दोस्तों ये कहानी 2016 की है। नीलम और ब्रिजेश की शादी होती है। आज ये दोनों बहुत खुश हैं। जब मैंने नीलम से पूछा कि क्या समीर से तुम्हारी मुलाकात होती है, तो नीलम ने बोला कि समीर के लिए जो लड़की है वह हमने ही ढूंढी थी, बहुत अच्छी लड़की उसे मिली है और बहुत ही खुशी से वह लोग भी रह रहे हैं और मेरे पिता और मेरे भाई को भी मुझसे कोई नाराज़गी नहीं है, को कोई दिक्कत नहीं है। ब्रिजेश और नीलम बहुत ही शानदार तरीके से जीवन गुजार रहे हैं। उनका एक बच्चा हो जाता है। अब दोस्तों इसे इंसानियत की मिसाल कहें या फिर कुछ और कहें, आप लोग खुद कमेंट करके ज़रूर बताइए। और ये कहानी अगर ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि हमारा हौसला भी बढ़ता रहे और मैं आप लोगों को अच्छी अच्छी और नई नई कहानियों से रूबरू कराता रहूं। तो दोस्तों आज की कहानी बस यहीं तक। जब तक के लिए आप अपने और अपने परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।